हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है वाई एम टी और मैथमेटिक्स ट्यूटर। और हम डिस्कस कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत आज डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। ये बहुत ज़्यादा आपका इंटीग्रेशन का पार्ट में अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का फेवरेट भी रहता है। तो उसी के बारे में समझने वाले हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है फार्मूला, इस फार्मूला को किस प्रकार से हम लोग को इंटीग्रेशन में लगाना होता है, क्या क्या इसके अपनी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। और जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगता है, कब इसको नहीं लगाना चाहिए, कब लगना चाहिए, इस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी में टाइप 1 टाइप 2 दो पार्ट आपको दो वीडियो मिलेगा, जिसमें टाइप 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और टाइप 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हुए थे, इंटीग्रेशन की बात की जा रही थी और इंडिफिनिट इंटीग्रल की बात की जा रही है। इसमें क्या हम लोग सब समझ रहे हैं कि उसका वर्किंग रूल क्या होना चाहिए। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से होना चाहिए, उसी प्रकार से उसका और भी जो वर्किंग रूल है उन सभी के बारे में डिस्कशन किए हुए हैं। जैसे कि 7a 7 है ना 6, तो बहुत सारे वर्किंग रूल को बताया जा रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है तो उस तरह के जो क्वेश्चन मिलते हैं उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को अपना अपना तरह से बोल सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन करना होता है। उसका जो वर्किंग रूल है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी वीडियो अपलोडेड है, अब तक आपने देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फिर आई बटन मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को विजिट करें तो यहाँ पे आपका हैंडल है @YMT4 222। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट हमारा चैनल जो है खुल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और बहुत सारे जो वीडियो है 11th स्टूडेंट्स का वो सारे वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इस्तेमाल करना होता है। तो टाइप 1 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात की जाती है तो इसमें हम जितना भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन की बात की जा रही है, यहाँ पे जितना भी पार्शियल फ्रैक्शन है उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना होता है, इसे टाइप 1 में डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो वर्किंग रूल है उसको समझने वाले हैं। और सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं, इंटीग्रेशन करने की बात होती है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। पहला चीज़ ये होता है कि जो इंटीग्रांड अर्थात ये जिसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, अगर वो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है और दोनों फंक्शन आपका यू और वी में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, यहाँ यू और वी में रहेगा, dx रहेगा। तो ये बात कहा गया है कि दो फंक्शन मिलेगा, दोनों फंक्शन क्या होगा, यू और वी में देखने को मिलेगा। जहाँ पे डी डेरिवेटिव, अगर यू का डेरिवेटिव है ना, अगर आप उसका जो कोफैक्टर, उसका जो फैक्टर है वी में नहीं मिलता है, या फिर वी का जो डेरिवेटिव का फैक्टर जो है वो यू में नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है। उस पर क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है। जैसे कि आप यहाँ बोल सकते हैं कि आपको इंटीग्रेशन करना है x(e⁻x dx), ठीक है। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा e⁻x, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब ये दूसरा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम किसी भी हालत में अगर पुट कर भी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे अगर निकालना चाहते हैं तब फिर भी क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हम लोग यूज़ करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है साफ साफ, अगर आप इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो फंक्शन है वो दो फंक्शन मिलेगा और दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा यू और वी के फॉर्म में, ठीक है। अगर यू का डेरिवेटिव बात करते हैं, यू का डेरिवेटिव अगर वी में नहीं मिलता है या फिर वी का डेरिवेटिव अगर यू में नहीं मिलता है तो इस सिचुएशन में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात करते हैं कब करना है, इसके बारे में समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कब लगा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या आपको लगाना होगा, जब उसका जो है डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर पाते हैं यू का और वी का एक दूसरे का, ठीक है। अगर वही बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, कोई इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन हो गया, ठीक है, ये सभी फंक्शन आपको मिल रहा है, अगर वो सारे डिनोमिनेटर में मिल रहा है और उसका जो डीसी, उसका जो डेरिवेटिव है फैक्टर जो आप उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाना है। जिससे कि आप यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं क्या, log x dx। तो log x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसमें क्या होगा कि आपका इसका किस में है, डिनोमिनेटर में। अगर इसका हम डीसी निकालना चाहते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, कितना निकलेगा 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1/x नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
तो सिचुएशन में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में ये बताया गया है कि सम टाइम कुछ समय क्या है जो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि उसमें सिर्फ आपका इंटीग्रांड दिया होगा जो आपका यू के रूप में होगा और आपका v जो है कुछ नहीं होगा, वहाँ पे आपको 1 मान लेना है। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए log x dx की बात करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास इंटीग्रांड दिया हुआ सिर्फ log x, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एक और फंक्शन जो है वो नहीं दिया हुआ, तो उसी सिचुएशन में क्या मानना है आपको, यहाँ पे 1 मान लेना है। जब यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो 1 किसको मानना है, 1 मानना है v को, और जो log x होता है वो क्या मानना हो जाता है आपका u हो जाता है। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उस फार्मूला के बेस पे यहाँ समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स होगा। उस सिचुएशन में u को छोड़ देना है, v को इंटीग्रेट कर लेना है और फिर माइनस होगा, और फिर u को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है और v को इंटीग्रेट कर लेना है, और फिर सभी का जब इसका रिजल्ट निकल जाएगा उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना है, जिससे क्या होगा आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जब 1-2 बार आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी ईजी वे में इसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 5, हाउ टू टेक एंड, कैसे इसको लेना है। इन फाइंडिंग इंटीग्रल्स बाय दिस मेथड प्रॉपर चॉइस ऑफ फंक्शन u एंड v। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं सबसे पहले आपको ये प्रॉपर जो है उसका चॉइस करना पड़ता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप किस प्रकार से चॉइस करेंगे कि कौन सा पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा। इसमें 2 प्रोडक्ट है यानी 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट कौन होगा सेकेंड कौन होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि आपको ये पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा कि u है और v है, तो u और v में u कौन होगा और v कौन होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छा ऑप्शन जो होता है आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा क्या है, आइलेट है ना। एक बोल सकते हैं कि ये आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन करने के लिए, और इंटीग्रेशन करने के लिए 2 फंक्शन होते हैं और 2 फंक्शन में से फर्स्ट कौन होगा और सेकेंड कौन होगा, इसको निर्धारित करने के लिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, कम फर्स्ट इन द वर्ड, ये जो वर्ड है इस वर्ड में सबसे फर्स्ट जो आएगा वो पहला होगा। ठीक है, अगर आई लेट की बात करते हैं दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट आपका ऊपर से होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये फर्स्ट होगा, ये क्या होगा, ये आपका सेकेंड होगा, ये क्या होगा, ये आपका थर्ड होगा, ये क्या होगा, ये आपका फोर्थ होगा, और ये आपका फिफ्थ होगा। ठीक है, मतलब आई लेट सिंपल सा आपको याद रखना है, ILATE आई लेट। ठीक है, आई क्या होता है, आई होता है आपका जितना भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की बात करते हैं वो क्या हुआ, आई से डिनोट किया गया है। एल क्या है, एल आपको जितना भी लॉगरिथम फंक्शन है उसको एल से डिनोट किया गया है। ए क्या है, ए आपको जितना एल्जेब्रिक फंक्शन है वो सारे एल्जेब्रिक फंक्शन को ए से डिनोट किया गया है। और टी क्या है, टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको टी से डिनोट किया गया है। और ई क्या है, ई है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो आपको ई से डिनोट किया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं क्या कि इंटीग्रेशन में अगर 2 प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है तो कैसे आपको लेना होता है। अगर यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है साइन x है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या होता है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि आप कौन सा फर्स्ट लेंगे कौन सा सेकेंड लेंगे। तो ये डिसीजन कौन करेगा, ये डिसीजन ये वर्ड है आपका आइलेट है ना, ये यहाँ से आप डिसीजन कर सकते हैं कि इसमें कौन सा u है कौन सा v है। आपको ये ध्यान देना होगा कि पहले कौन आ रहा है, पहले क्या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, यहाँ पे क्या नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन है क्या नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे है तो इसे क्या करना है आपको फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसीजन करेगा कि कौन सा फर्स्ट होना चाहिए, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान आपको रखना होगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ पे x है, यहाँ पे साइन x है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट,
तो ये क्या होगा आपका u, और ये क्या हो गया आपका v, ये क्या हो गया आपका v, ये u और ये आपका v हो गया। तो इसी प्रकार से क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड जो है आपको आइलेट के आधार पे आप सारा उसका डिसीजन कर सकते हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सेकेंड फंक्शन होगा। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर दोनों फंक्शन जो है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, ठीक है, देन आप वहाँ पे जो है जो फंक्शन v है हुज इंटीग्रल्स इज सिंपलर फॉर्म, अर्थात ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है आपके पास sin x है और यहाँ पे क्या आपका cos x है, dx है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका लगेगा ही नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर पुट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करेंगे तो z इज कट अगर sin x पुट करेंगे तो सिंपल सा बात है कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा dz, यहाँ पे क्या होगा साइन का cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो इतना छोटा क्या हो जाएगा बस z हो जाएगा और आसानी से इसका आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे दोनों फंक्शन आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल रहा है तो आसानी से उसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे u और v वाला फंक्शन जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फंक्शन है, वो जो रूल्स है उस रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। हो सकता है कि उसी प्रकार से कोई अलजेब्रिक फंक्शन को मिल जाए, जब आपके पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन मिल जाता है तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि आसानी से उसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो अभी इतना समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के बेस पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे और समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात की जा रही है। यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल लिया गया है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या सिंपल फॉर्म में इसको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर x का अगर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो होता है 1 और e का पावर x का डेरिवेटिव बात करते हैं तो यहाँ होता है e का पावर x, तो ये कभी कभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम कौन सा फर्स्ट मानेंगे, कौन सा सेकेंड मानेंगे, कौन सा फर्स्ट फंक्शन और कौन सा सेकेंड फंक्शन मानना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे आइलेट का। आइलेट की बात करते हैं, है ना, आइलेट की बात करते हैं। यहाँ पे ये डिसीजन करना होता है कि किस प्रकार से है ना। इस आपका जो है ये एरो शो कर रहा है कि आपको इधर से लेके चलना है। इसी में से जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट, जो सेकेंड होगा वो सेकेंड, जो थर्ड होगा वो थर्ड। यहाँ पे x क्या होता है, x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स ये होगा ये आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं e का पावर x, तो e का पावर x क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट मीन्स क्या होगा ये आपका सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, u इंटू वी डी एक्स। u को छोड़ दिए, v का डिफ्रेंशिएशन किए, इंटीग्रेशन किए, फिर इंटीग्रेशन, फिर u का क्या किए हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए, और फिर इंटीग्रेशन किसका किए, v का किए, है ना, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा पास dx हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। इस फार्मूला के बेस पे क्या करेंगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन u किसको मानना है, u क्या फर्स्ट होता है ना, तो आपको ये हो गया u, और ये क्या है आपका v, ये क्या है आपका v, e का पावर क्या है आपका, e का पावर x क्या है आपका v है। ठीक है, तो x e का पावर x dx, u को छोड़ देना है, मतलब इसको छोड़ दीजिए, v का इंटीग्रेशन करना है, तो v क्या है आपका e का पावर x, e का पावर x का आपका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर x का क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ पे x का क्या करना होगा डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और फिर क्या होगा e का पावर x का आपका इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx। इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिख लेना है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल वे हम लोग कर सकते हैं क्या, x e का पावर x dx, x को छोड़ दिए थे, e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x होता है, दैट मीन्स यहाँ पे e का पावर x हो जाएगा माइनस डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका e का पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा e का पावर x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx। नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे कि x e का पावर x, अब यहाँ पे क्या है 1 इंटू ई का पावर x, तो ई का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपके पास
ई का पावर एक्स हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्स जो है -1 हो जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे, ई का पावर एक्स कॉमन निकाल लेंगे प्लस सी। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप मेन ये नहीं देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल, ये देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट आपको ये देखना होगा कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए हमको क्या चेक करना होता है, यू और वी का जो है डेरिवेटिव चेक करना होता है कि एक दूसरे पर इसका फैक्टर निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं निकल कर आ रहा है उस सिचुएशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए हम लोग आइलेट का जो है उसका यूज़ करते हैं। आइलेट क्या बताता है, आइलेट ये बताता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकेंड होगा। फर्स्ट फंक्शन को हमेशा यू मानते हैं और सेकंड फंक्शन को हमेशा भी मानते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और उसके बेस पे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उस फार्मूला के बेस पे इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो इतना सारा स्टेप आपको करना होता है कि एक बाय एक। तो सारे स्टेप को आप एग्जाम्पल थ्रू समझ लीजिए कैसे इसको सारे स्टेप को करना होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं जैसे कि जो भी हम लोग सीखे हैं उन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब ये क्या है, इंटीग्रेशन करना है x sin 3x dx। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी चेक करना होगा आइलेट का, है ना, आइलेट। ठीक है, इससे पहले ये चेक करना होता है कि क्या इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की आवश्यकता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे sin 3x है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब इस्तेमाल करना ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होगा। सबसे पहले क्या हमको डिसीजन करना होगा कौन सा फंक्शन फर्स्ट है में रखना है, कौन सा फंक्शन सेकेंड में रखना है। तो x जो है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। मतलब ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या होगा आपका सेकेंड। उस हिसाब से अगर आप ये बात करते हैं तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा आपका सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, ये हम लोग डिसीजन कर लिए। तो उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा x sin 3x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उसके बेस पे यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है u, ये होता है v। तो u को छोड़ देना है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे x को छोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन करना है किसका, sin 3x dx का, माइनस इंटीग्रेशन और u को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पर dx बाय dx होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किससे करना है, sin 3x dx का। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो इसको सिंपल लिख लिए। अब इसका इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, x sin 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 3x, नीचे क्या हो जाएगा पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सारे का इंटीग्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस बता चुके हैं। तो सारी वीडियो को आप देखिएगा तो वहाँ समझ में आएगा कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं उसके एंगल्स में किस प्रकार से देखना होता है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो आप सारे वीडियो को एक तरफ से देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos 3x, नीचे क्या हो जाएगा 3 dx। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन x sin 3x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो माइनस है, माइनस x हो जाएगा cos 3x, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन cos है ना, हाँ cos 3x, नीचे क्या था 3 था और dx। ठीक है, यहाँ पे क्या है x cos 3x, नीचे क्या था आपका 3 था प्लस, जब इसका इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकल जाएगा। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 3x और 3 क्या नीचे आ जाएगा, तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन से ऐसा समझते हैं किस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना होता है। अब आते हैं यहाँ, इंटीग्रेशन करना है, इसका भी क्या है x cos स्क्वायर x dx। जब इसका इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो यहाँ पे सिंपल वे में कर सकते हैं कि यहाँ पे वो देखना पड़ेगा, आइलेट करना होगा।
हाईलाइट क्यों करना हो, क्योंकि इसके आधार पे ये जज करना होता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा फंक्शन सेकेंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो एक्स है वो क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। और ये कॉस है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझ में आ गया। लेकिन बात यहाँ पे ये बात आती है कि ठीक है, क्या इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है कि 1 प्लस कॉस 2x, नीचे क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा dx हो जाएगा। इस पेज पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास 1/2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस एक्स कॉस 2x। ठीक है, यहाँ पे हो गया dx। अब इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था आपका x था, तो x dx हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x cos 2x dx। ठीक है, जब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो यहाँ पे करेंगे x का ही अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये 2 के मिली कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 बाहर रखते हैं। यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है cos 2x dx। सब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे x को छोड़ देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 2x dx लिख लिए, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और इंटीग्रेशन किसे करना है फिर cos 2x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 4। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कॉस का करेंगे तो हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा x साइन 2x, नीचे क्या हो जाएगा 2, ये 2 मिले कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये तो हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 2x, नीचे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ तक क्लियर हो चुका है, हाँ यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया 4 प्लस एक्स साइन 2x, नीचे क्या हो जाएगा पास 4, ये 4 हो गया, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस। अब साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, लेकिन माइनस में होता है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ cos 2x हो जाएगा। और नीचे पहले क्या था ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, दैट मीन्स 4 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में कि x² / 4 प्लस एक्स साइन 2x, नीचे 4 प्लस cos 2x, नीचे हो जाएगा 8 प्लस c। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन को आपको करना होगा। तो आज इतना ही हम डिस्कस किए क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर ये समझ में आ गया है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम क्या है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। और यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा @YMT 4222, देन आसानी से हमारे चैनल पर आ सकते